सबसे पहले जो है हमने शुरू कर लिया था एनाटमी। एनाटमी में हमने पोजीशन वगैरह देख ली थी। इससे पहले की क्लास में 2 दिन बीच में क्लास नहीं हो सकी मजबूरी की वजह से, किसी कारणवश। ठीक है। आज हम पढ़ रहे हैं हड्डियां। हड्डियां यानी कि बोन्स। ठीक है। तो पेज नंबर 636 पे आप खोल लीजिए और पहली 4 लाइन छोड़ के 5वें लाइन पे आ जाइए। अज़्म। अज़्म जो है यूनानी में हड्डी को बोलते हैं बोन। इंग्लिश में बोन, यूनानी में अज़्म। और आम बोलचाल की जो जबान है, आम बोलचाल की जो भाषा है, उसमें हड्डी। इसी तरीके से इजाम हड्डियों को बोलते हैं। एक हड्डी को अज़्म बोलते हैं, एक से ज्यादा हड्डियों को इजाम बोलते हैं। हड्डियां, बोन्स। ठीक है। अब इसकी जो इंग्लिश में टर्मिनोलॉजी है वो इस तरीके से है: मेडिकल साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट बोन्स इज कॉल्ड ऑस्टियोलॉजी। ठीक है। मेडिकल साइंस की वो शाख जिसके अंतर्गत या जिसके तहत हम हड्डियों को पढ़ते हैं, हड्डियों के बारे में पढ़ते हैं, उसको ऑस्टियोलॉजी या इल्मुल इजाम कहते हैं। उसको ऑस्टियोलॉजी कहते हैं या इल्मुल इजाम कहते हैं। यूनानी में ऑस्टियो देखिए, एनाटमी जो है, एनाटमी की काफी ब्रांचेज हैं। ठीक है। जैसे मायोलॉजी जिसमें हम मसल्स पढ़ते हैं, मांसपेशियों को पढ़ते हैं। इसी तरीके से ऑस्टियोलॉजी जिसमें हम हड्डियों को पढ़ते हैं। ठीक है। तो ऑस्टियोलॉजी को, पूरी एनाटमी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पूरी एनाटमी को यूनानी में तशरीहुल बदन कहते हैं। हम पढ़ चुके हैं इससे पहली क्लास में कि एनाटमी को यूनानी में तशरीहुल बदन कहते हैं। यहाँ एनाटमी का जिक्र नहीं हो रहा है। यहाँ एनाटमी की एक शाख ऑस्टियोलॉजी का जिक्र हो रहा है, जिसमें हड्डियां पढ़ी जाती हैं। क्योंकि इंसान के शरीर में जो है सिर्फ हड्डियां ही नहीं है, मांसपेशियां भी हैं, स्किन भी है, सब कुछ है। ठीक है। अलग अलग टाइप के टिश्यूज हैं। ठीक है। ऑर्गन्स हैं, इंसान के जॉइंट्स हैं, इंसान के शरीर में बहुत कुछ है। लेकिन आज हम हड्डियों को पढ़ेंगे। जब हम हड्डियों को पढ़ेंगे तो वह मेडिकल साइंस की वो शाख जिसके तहत, जिसके अंतर्गत हम हड्डियों का मुताला करते हैं, अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं हड्डियों को, ऑस्टियोलॉजी या इल्मुल इजाम कहते हैं। ऑस्टियोलॉजी को यूनानी में इल्मुल इजाम कहते हैं। सिर्फ हड्डियों हड्डियों का जो एक तरीके से जो अध्ययन है यूनानी में, उसको इल्मुल इजाम कहते हैं। और संपूर्ण शरीर का, पूरे बदन का जब हम इसमें पढ़ते हैं, उसको तशरीहुल बदन कहते हैं। ठीक है। जिस तरीके से, अब आगे चलते हैं इसमें, जिस तरीके से किसी मकान को बनाने के लिए सबसे ज्यादा जो अहम चीज है वो ईंट है। ईंट ही से जो है बुनियाद भरी जाती है, ईंट ही से दीवारें तैयार की जाती हैं। लिंटर विंटर में भी ईंट ही अहम रोल अदा करती है। अगर हालांकि, ठीक है, मतलब ईंट का सबसे बड़ा रोल है। अगर दूर से देखते हैं किसी मकान में जिसके ऊपर प्लास्टर वगैरह ना हुआ हो तो ईंट दिखाई देती है। यानी कि सबसे जो अहम काम है वो ईंट का है। इसी तरीके से इंसान के जिस्म में जो काम ईंट का है, यानी कि जैसे जैसे किसी मकान में, किसी भवन में, जैसे कि ईंट का जो काम है जिससे कि वो बिल्डिंग जो है खड़ी दिखाई देती है, इसी तरीके से वही काम इंसान के जिस्म में, इंसान के शरीर में हड्डियों का है। इंसान को जो खड़ा करती हैं वो हड्डियां करती हैं। तो बुनियाद का जो काम होता है, जिससे कि मतलब इंसान खड़ा होता है, इंसान दिखाई देता है, खड़ा दिखाई देता है, चलता फिरता है, तो वो काम हड्डियों का है। ठीक है। और जिस सारी हड्डियां मिलकर के इंसान के जिस्म का एक ढांचा तैयार करती हैं, स्केलेटन तैयार करती हैं। ठीक है। इंसान की जो हड्डियां होती हैं ना, वो सिर्फ खड़ा होने में मदद करती हैं, बल्कि खड़े होने के साथ साथ चलने फिरने में भी मदद करती हैं। और यहां तक के मसल्स, यानी कि अजलात, मसल्स को यूनानी में अजलात कहते हैं। मसल्स जो हैं वो भी हड्डियों के ऊपर ही चिपकी हुई होती हैं, यानी कि लगी हुई होती हैं। ठीक है। इंसान के जिस्म में जितनी भी हड्डियां होती हैं, जब उन सारी हड्डियों को मिलाकर मिला देते हैं, यानी कि इंसान की सारी हड्डियों की बात हो रही है,
तो उसको इंग्लिश में स्केलेटन बोलते हैं। ठीक है। और इंग्लिश में स्केलेटन बोलते हैं उसके पूरे के पूरे को, और हिंदी में कंकाल बोलते हैं, और यूनानी में हैकले अज़मी बोलते हैं। इंग्लिश में स्केलेटन है, हिंदी में कंकाल है, यानी कि सिर से लेकर के पैरों तक का जब ढांचे की बात करें, और यूनानी में इसको हैकल अज़मी कहते हैं। ठीक है। हड्डियों के काम क्या क्या है? सबसे ज्यादा मजबूत इंसान के जिस्म में क्या होती है? हड्डी। हड्डी इंसान के जिस्म में सबसे ज्यादा मजबूत होती है। ये बोझ यानी कि वजन उठाने के काम करती है, चलने फिरने के काम करती है। फीमर, फीमर एक इंसान के जिस्म में हड्डी है जो कि रान में होती है। ठीक है। कूल्हे से लेकर के घुटने तक होती है, अकेली हड्डी होती है इसके बीच में, एक राइट साइड में एक लेफ्ट साइड में, दो हड्डियां हो जाती है। ठीक है। कूल्हे से लेकर के घुटने तक एक हड्डी होती है, और घुटने से लेकर के पैर तक दो हड्डियां होती हैं। घुटने से शुरू करके पैर तक दो हड्डियां होती हैं बराबर बराबर, और कूल्हे से लेकर के घुटने तक एक हड्डी होती है, जिसको इंग्लिश इंग्लिश में फीमर कहते हैं, और यूनानी में फखज कहते हैं। अज़्म के माने हड्डी है, तो अज़्म फखज या अज़्म उल फखज। उस उल जो है, उल सिर्फ जोड़ने में आ जाता है, इसका इसे मान लीजिए ट्रांसलेशन का शब्द है, इसको आप छोड़ दीजिए। अज़्म फखज या अज़्म उल फखज भी कह सकते हैं आप। अज़्म फखज याद रखिए। अज़्म के माने हड्डी, और फखज जो है वो हड्डी का नाम है, जो कि कुल्ले से लेकर के रान तक की हड्डी होती है, और ये इंसान के जिस्म की सबसे बड़ी हड्डी होती है। ये सवाल वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लेना। ये चीज ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इंसान के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर। एग्जाम में रान की हड्डी भी लिखी हो सकती है। रान बोलते हैं कुल्ले से लेकर के घुटने के बीच का जो पार्ट होता है, बॉडी पार्ट होता है, अंग शरीर का भाग होता है, उसको रान कहते हैं। तो रान की हड्डी भी आ सकता है, फीमर भी आ सकता है, अज़्म फखज भी आ सकता है। फखज यूनानी में बोलते हैं। ठीक है। कहीं कहीं पर क्या, ये जो फीमर होती है, ये इंसान को खड़ा करने में मदद करती है। ठीक है। कहीं कहीं पर क्या होता है, इंसान के जिस्म में हड्डियों का क्या काम है? कुछ इंसान के जिस्म के जो ऑर्गन्स हैं वो बहुत नाजुक हैं, जैसे कि इंसान का दिमाग, जिसको भेजा भी कहते हैं। ठीक है। ब्रेन कहते हैं इंसान का दिमाग, एक सॉफ्ट टिश्यू यानी कि नरम चीज है। इसी तरीके से इंसान के फेफड़े, ठीक है, सॉफ्ट चीज है। इसी तरीके से इंसान का जो दिल है, हालांकि वो एक ताकतवर चीज है, लेकिन चूंकि वो टोटल जो है वो मस्कुलर ऑर्गन है, यानी कि मांसपेशी का बना हुआ है, तो वो इतना मजबूत नहीं है जितना कि हड्डियां होती हैं। लेकिन उसको भी प्रोटेक्शन देना इसलिए जरूरी है, क्योंकि जब से माँ के पेट में बच्चे का दिल धड़कना शुरू होता है, और दुनिया में पैदा होने के बाद, आने के बाद, जब वो बड़ा होके बूढ़ा होके अपना पूरा जीवन जीने के बाद जिंदा रहता है, एक सेकंड भी ऐसी नहीं गुजरती जब हार्ट ने अपना काम ना किया हो। माँ के पेट में जब बच्चे का दिल बन जाता है और वो धड़कने लग जाता है, कह देते हैं कि बच्चे में धड़कन आ गई, यानी कि बच्चे के अंदर जिंदगी आ गई, आत्मा आ गई है, रूह आ गई है। तब से लेकर के तब तक के, जब तक के वो 70 75 80 साल का आदमी हो जाता है, पूरा अपना एक जीवन जी लेता है। ठीक है। और उसका दिल तब तक धड़कता है, एक सेकंड के लिए भी उसका दिल आराम नहीं करता। और जब तक दिल धड़कता है तब तक इंसान जिंदा है, दिल धड़कना बंद हुआ, इंसान गया। ठीक है जी। तो ये जो ऑर्गन्स हैं, कई कई जगह पर क्या होते हैं, जैसे कि हार्ट एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, शरीर के लिए बहुत ज्यादा अहमियत रखता है, क्योंकि ये एक सेकंड के लिए भी बंद होने की गुंजाइश नहीं है, लगातार पंपिंग चल रही है। ठीक है। 70 75 80 साल तक, जब तक है 75 साल तक 80 लगातार कंटिन्यू काम कर रहा है। ठीक। फेफड़े जो कि लगातार हवा को अंदर लेकर के खून में मिला रहे हैं। दिमाग जो कि सब कुछ सोचने समझने का बिल्कुल एकदम सेंटर है इंसान का, दिमाग कंप्यूटर है इंसान का। तो ये एक ऐसे ऑर्गन्स हैं कि इनकी सुरक्षा बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जरूरी है
तो इंसान के शरीर को रब ने फिर ऐसे बनाया कि इंसान के ब्रेन को यानी कि मगज को खोपड़ी की हड्डियों में सुरक्षित किया, इंसान के दिल को पसलियों के बीच में सुरक्षित किया, इंसान के फेफड़ों को पसलियों के बीच में सुरक्षित किया। तो कई हड्डियों का काम क्या होता है, जो सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं या वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं जिनमें अगर खराबी आ जाए तो जीवन खत्म हो जाए, उनको सुरक्षा देना भी कई हड्डियों का काम होता है। जैसे कि खोपड़ी की हड्डियां दिमाग को सुरक्षा प्रदान करती हैं, ठीक है, हिफाजत करती हैं, सुरक्षा हिफाजत हिफाजत देती हैं। और पसलियां जो हैं वो दिल और फेफड़ों को हिफाजत देती हैं, हिफाजत करती हैं, सुरक्षा देती हैं। ठीक है जी। इन हड्डियों के ऊपर मांस लगा हुआ होता है, मसल्स लगी हुई होती हैं, अजलात लगी हुई होती है, जिससे कि इंसान खूबसूरत दिखाई देता है। क्योंकि अगर किसी के सामने हड्डी हड्डी का आदमी आ जाए तो उसे देख करके आदमी घबरा जाए। ठीक है, हड्डियों का वैसे जितने भी काम है सारे ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट काम होता है वो क्या होता है, आरबीसी फॉर्मेशन। यानी कि आरबीसी किसको कहते हैं, बैग ऑफ हीमोग्लोबिन, यानी कि जिनके अंदर हीमोग्लोबिन भरा हुआ होता है, यानी कि खून समझ लीजिए। जो लाल किस्म का खून है वो हड्डियों के अंदर जो गूदा होता है, जो लॉन्ग बोन्स हैं, जो हड्डियां होती हैं, हड्डियां अंदर से खोखरी होती है। अगर हड्डी को लॉन्गिट्यूडनल काटा जाए, मान लीजिए हड्डी है, इसको आप हड्डी समझ लीजिए, इसको दो तरीके से काट सकते हैं, तो ट्रांसवर्स ऐसे काट सकते हैं, ठीक है, एक लॉन्गिट्यूडनल काट सकते हैं, ऊपर से लेकर के नीचे तक ऐसे काट सकते हैं। अगर यूं काटेंगे तो मान लीजिए डंडे की तरह दो हिस्से हो गए, ठीक है। लेकिन अगर इसको हमने यूं काटा, लॉन्गिट्यूडनल काटा, तो हड्डी, मान लीजिए ये हड्डी है तो फिर ये यूं खुल जाएगी। तो जब हड्डी ऐसे खुल जाएगी तो फिर हड्डी के बीच में हम क्या देखते हैं, हड्डी बीच में से खोखरी होती है, ठीक है, और उसमें सॉफ्ट सॉफ्ट मांस भरा होता है, ठीक है। और ये जो सॉफ्ट मांस होता है इसको गूदा बोलते हैं, यूनानी में इसको मुखुल अज़्म बोलते हैं, इंग्लिश में इसको बोन मैरो बोलते हैं। और ये जो बोन मैरो है, ये जो मुखुल अज़्म है, ये जो गूदा है, जो लाल खून है, उसको यही बनाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है हड्डी का, हड्डी के अंदर जो मुखुल अज़्म यानी कि बोन मैरो भरा हुआ है, जो सॉफ्ट सॉफ्ट मांस भरा हुआ है हड्डी के बिल्कुल बीच में, हड्डी के बीच की बात हो रही है, हड्डी के बिल्कुल बीच में खोखरी जगह में, वो जो है आरबीसी फॉर्मेशन यानी कि लाल खून बनाता है जी। हड्डियों की क्वालिटी, विशेषता, खुसूसियात क्या क्या है, ठीक है। हड्डी का जो बाहर देखिए, आपको इसी हड्डी को देखिए, हड्डी देखने में कैसी लगती है, सफेद, व्हाइट। तो जो बाहर का हिस्सा होता है, जो व्हाइट बाहर का हिस्सा होता है, उसको कॉम्पैक्ट बोन बोलते हैं, ठीक है। उसके अंदर मान लीजिए हम हड्डी को काट करके देखें, बिल्कुल एकदम ऐसे, ऐसे नहीं काटनी, ऐसे काट के देखें, और हर ऐसे काट के जब हम ऐसे खोलेंगे या ऐसे खोलेंगे तो हम देखेंगे कि हड्डी बीच के ऊपर से तो बिल्कुल सफेद है, जिसको कॉम्पैक्ट बोन बोलते हैं, हड्डी के बाहर वाला सफेद हिस्सा उसको कॉम्पैक्ट बोन बोलते हैं। और हड्डी के बीच में, जैसे मान लीजिए हमने हड्डी को ऐसे काटा लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है, उसका सेक्शन किया, और काटने के बाद तो बीच में से हड्डी लाल होती है, ठीक है। जहां से हड्डी लाल होती है उस पार्ट को ट्रेबीकुलर कहते हैं, याद रखना है, ठीक है। और इसको स्पॉन्जी बोन भी कहते हैं। हड्डी के ऊपर वाला जो भाग है उसको कॉम्पैक्ट बोन कहते हैं, अंदर वाले भाग को, लाल भाग को, स्पॉन्जी बोन कहते हैं, ठीक है। अब जो हड्डी होती है, हड्डी के ऊपर एक पतली परत चढ़ी हुई होती है, ठीक है, एक कवरिंग होती है हड्डी के ऊपर। मतलब वो दिखाई नहीं, ऐसा नहीं होगा पन्नी की तरह दिखाई होगी, वो जस्ट चिपकी हुई, जैसे मान लीजिए हड्डी है, फीमर है मान लीजिए, तो वो बिल्कुल बहुत बिल्कुल एकदम सटी हुई चिपकी हुई होगी। वो ऐसा नहीं है कि आप ऐसे ऐसे हाथ फेरोगे तो आपको महसूस हो, मैं पता भी नहीं चलेगा आपको। अगर आप ऐसे किसी हड्डी के ऊपर हाथ फेरोगे तो पता नहीं चलेगा आपको, ठीक है। तो वो क्या होता है, बहुत ज्यादा चिपकी हुई होती है, लेकिन जब आप उसको काटोगे और काट के फिर आप देखोगे उसको, वो हो तो आपको लगेगा एक पन्ना सा होता है, मतलब बहुत ही बारीक एक झिल्ली होती है, ठीक है जी, जिसको पेरिओस्टियम कहते हैं, उस झिल्ली को जो हड्डी को कवर करती है, ठीक है। और इसको गिशाउल अज़्म यूनानी में कहते हैं, गिशाउल अज़्म, गिशा झिल्ली को कहते हैं, उल के कोई मायने नहीं होते, अज़्म हड्डी, गिशा झिल्ली, अज़्म हड्डी, हड्डी की झिल्ली,
पेरियोस्टियम यानी कि हड्डी के ऊपर जो झिल्ली चढ़ी होती है उसको गिशा उल अज्म, उल के कोई मायने नहीं होते, गिशा उल अज्म यानी कि हड्डी की झिल्ली, या ठीक है, या पेरियोस्टियम कहते हैं। ठीक है, लंबी हड्डियों के बीच में एक खोखरा खाली हिस्सा होता है जिसे मेड्यूलरी कैविटी बोलते हैं। मैं जो बोल रहा था आपको कि हड्डियों के बीच में बोन मैरो होता है, बोन मैरो के, ठीक है, हड्डियों के बीच में होता है, वो जो जगह होती है जिसमें जिसमें ये बोन मैरो होता है, यानी कि वो जो हड्डी का लंबी हड्डियों के बीच का खोखरा हिस्सा है, उसको मेड्यूलरी कैविटी कहते हैं। कैविटी किसको कहते हैं? कैविटी कहते हैं किसी खोखरी जगह को, खोखरी जगह को कैविटी बोलते हैं। और मेड्यूलरी कैविटी को कौन सी खोखरी जगह को बोलते हैं? वो जो हड्डियों के बिल्कुल बीच में होती है, लंबी हड्डियों के बीच में होती है। ठीक है जी। जी, न्यूट्रिशन फॉर बोन्स यानी कि हड्डियां जो हैं, न्यूट्रिशन बोलते हैं पोषण, यानी कि जिससे कोई चीज बढ़ती है, उसका विकास होता है, ठीक है, बढ़ती है, पलती है। न्यूट्रिशन फॉर बोन्स यानी कि हड्डी का, एक तरीके से हड्डी की गिजा, यानी कि हड्डी को बढ़ने के लिए, फलने फूलने के लिए जो चीज चाहिए वो। ठीक है, तो हड्डी की जो बढ़ोतरी होती है वो लंबाई में भी होती है, चौड़ाई में भी होती है। ठीक है, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है उसकी फीमर पतली होती है, जब वो 25-30 साल का आदमी हो जाता है उसकी फीमर मोटी हो जाती है, डंडे नुमा हो जाती है। छोटे बच्चे की जो फीमर होती है वो बिल्कुल एकदम बहुत पतली होती है। फिर जैसे आदमी जवान हो जाता है उसकी फीमर, यानी कि फीमर क्या, सारी हड्डियां बड़ी हो जाती हैं। तो वो बड़ी क्यों हो रही है? क्योंकि वो बढ़ रही है, लंबाई में भी, चौड़ाई में भी, मोटाई में भी, हर तरीके से बढ़ रही है। तो वो बढ़ किस चीजें, उन्हें पोषण क्या मिलता है, उन्हें वो कौन सी चीजें हैं जिनके उपयोग से, खाने से, जिनके पोषण से हड्डियों का विकास होता है? तो वो क्या है? कैल्शियम, नंबर 1 कैल्शियम, नंबर 2 फास्फोरस, नंबर 3 विटामिन D3। ठीक है, इन और कुछ मात्रा में विटामिन सी भी जरूरी होता है हड्डियों के विकास के लिए। ठीक है, और अगर हड्डियों का विकास ना हो, विटामिन डी, कैल्शियम, फास्फोरस, ये सब चीजें हड्डियों को ना मिले, तो रिकेट्स, सूखा, रिकेट्स, सूखा नामी रोग हो जाता है। जहां हम आपको तहफ्फुजी व समाजी तिब में, प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन में जो है विटामिन डी पढ़ा रहे थे, वहां हमने आपको बताया था कि विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, लय्यनुल इज़ाम, मैंने बताया था यूनानी में इसको लय्यनुल इज़ाम कहते हैं, ठीक है, सूखा रोग हो जाता है। ठीक है जी। हड्डियों की लंबाई, चौड़ाई व स्ट्रक्चर के एतबार से हड्डियां 4 प्रकार की होती हैं। इंसान के शरीर में जो हड्डियां हैं, टोटल जितनी भी हड्डियां हैं, वो 4 तरह की है, मोटी मोटी सी, मतलब उनको 4 कैटेगरी में रखा हुआ है, 4 हिस्सों में बांटा गया है। कुछ ऐसी होती है, कुछ ऐसी होती है, कुछ ऐसी होती है, कुछ ऐसी होती है। हड्डियों को 4 हिस्सों में बांटा गया है। नंबर 1 लॉन्ग बोन, लॉन्ग के मैंने लंबा, बोन के मैंने हड्डी यानी कि लंबी हड्डियां। नंबर 2 फ्लैट बोन, फ्लैट के मैंने चपटी, बोन के मैंने हड्डी, चपटी हड्डियां। शॉर्ट बोन यानी कि शॉर्ट, छोटे को नाटे को बोलते हैं, छोटे को बोलते हैं शॉर्ट बोन, यानी कि छोटी हड्डियां। और इर्रेगुलर बोन, इर्रेगुलर बोलते हैं जिसकी कोई शेप ना हो। ठीक है, अनप शनप, उबड़ खाबड़, मतलब जिसकी हम परफेक्ट कोई शेप ही ना हो, जिसे हम ना लंबी कह सके, ना छोटी कह सके, ठीक है, ना चपटी कह सके। ठीक है, बेशेप की, ऐसी हड्डियों को बोलते हैं इर्रेगुलर शेप। अब जो लंबी हड्डियां होती हैं वो डंडियों, डंडे जैसी हड्डियां होती हैं, और इनका काम क्या होता है? इंसान के शरीर को सपोर्ट देना, जैसे कि फीमर, टिबिया, फिबुला। ठीक है, ये लोअर लिम्ब में हो गई। अपर लिम्ब में कौन कौन सी है? ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। ठीक है, एक हड्डी है क्लेविकल, जिसको कॉलर बोन भी बोलते हैं, क्लेविकल जिसको कॉलर बोन भी बोलते हैं, जो दोनों तरफ होती है, हंसली की हड्डी भी बोलते हैं। ठीक है, ये लॉन्ग बोन है। क्लेविकल एक ऐसी अकेली वाहिद हड्डी है, एक अकेली हड्डी है जो लेकिन लंबी है लेकिन लॉन्गिट्यूडनल नहीं है, लंबाई में नहीं है, ट्रांसवर्स है। ठीक है, ये एक अकेली हड्डी है। इसके अलावा जितनी भी लंबी हड्डियां हैं वो ऊपर से नीचे की तरफ है। ये अकेली हड्डी है जो दाएं से बाएं की तरफ है, ये यूं है। बाकी इसके अलावा जितनी भी हड्डियां होती हैं वो सब यूं होती हैं, लंबी होती हैं। ये एक अकेली हड्डी है जो यूं है, लंबी है, और मतलब एक तरीके से ट्रांसवर्स है। क्लेविकल के बारे में याद रखना। ठीक है जी। और ये जो लंबी हड्डियां होती हैं इनमें खाली जगह होती है जिसको मेडुलरी कैविटी बोलते हैं, जिसमें बोन मैरो भरा होता है। उसके बाद फ्लैट बोन यानी कि चपटी हड्डियां। फ्लैट बोन कहाँ होती है?
ठीक है, जैसे सिर है, सिर की खोपड़ियों में फ्लैट बोन इस्तेमाल की गई है रब की तरफ से। ठीक है, जो इंसान का शरीर है वो ऐसा है कि सिर की खोपड़ी में चपटी हड्डियां हैं। ठीक है, ऐसे जैसे कि ये वाली जिसको पैराइटल बोन बोलते हैं, दोनों तरफ से ऐसे करके, एक इधर से जाती है एक इधर से जाती है, दोनों यहां आकर के मिल जाती है, चपटी होती है, चपटी। ठीक है, तो चपटे आकार वाली हड्डियां इंसान के जिस्म में सॉफ्ट सॉफ्ट नाजुक अंगों की हिफाजत करने के लिए होती हैं, जैसे कि पैराइटल बोन। ठीक है, स्टर्नम, छाती में एक सामने हड्डी होती है यहाँ पे, इसको स्टर्नम कहते हैं, यूनानी में अजमुल किस कहते हैं। किस, कुस भी पढ़ते हैं कई लोग, अजमुल कुस या किस, उल के कोई मायने नहीं है, अजम के मायने हड्डी, कुस के मायने ये छाती वाली हड्डी जो बिल्कुल बीच में है। ये जो फ्लैट बोन होती है, एक्चुअली इनका क्या काम रखा है रब ने, इनका काम ये है कि ये सॉफ्ट टिश्यू का, यानी कि उन ऑर्गन्स को जिनकी सुरक्षा और हिफाजत की जरूरत थी उनके लिए हैं। जैसे कि पैराइटल है बाइलेटरल, एक इधर है एक इधर है, ये दिमाग की हिफाजत करती है। और अजमुल कुस या किस, ठीक है, यानी कि स्टर्नम जो बिल्कुल ताकि दिल की हिफाजत कर सके। ठीक है जी, तो ये फ्लैट बोन का काम होता है। उसके बाद है शॉर्ट बोन। शॉर्ट बोन कुछ हड्डियां ऐसी होती हैं जो छोटी छोटी हड्डियां होती हैं, ये कहाँ इस्तेमाल होती हैं, ये ऐसी जगह, उन जगहों पर इंसान के जिस्म में हैं, उन जगहों पर इस्तेमाल हैं जिन जो छोटी जगहें हैं और जिनको मजबूती देनी है। ठीक है, छोटे एरिया हैं, और जैसे कि हथेली। ठीक है, हथेली में जो छोटी 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 हड्डियां दी हुई है, क्योंकि हाथ को मजबूत करना है, क्योंकि हाथ को तोड़ने मोड़ने उठाने, ठीक है, इन सारे कामों में पैर और हाथों और पैरों के अंदर जो है शॉर्ट बोन यानी कि छोटी छोटी हड्डियां रखी गई हैं, क्योंकि ये बहुत शॉर्ट छोटी होती हैं लेकिन बहुत ज्यादा मजबूत होती हैं। क्यों? क्योंकि इंसान का सारा जो काम है, जो करने का है, वो हाथों से होता है, चलना फिरना पैरों से होता है। तो पैरों और हाथों में मजबूत हड्डियां का इस्तेमाल हुआ है जी, रखी गई हैं या हैं जी। जो हाथों में होती है उनको कार्पस बोलते हैं, जो पैरों में होती है उनको टार्सम टार्सस बोलते हैं। हाथों वाली को कार्पस, पैरों वाली को टार्सस। इर्रेगुलर बोन यानी कि ऐसी हड्डी जिसकी कोई शेप ना हो, जिसको ना तो हम लंबी कह सके ना छोटी कह सके ना चपटी कह सके, कोई शेप नहीं है, बस ऐसे 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 करके बन गई। ठीक है, जो ना तो लंबाई में हो ना चपटाई में, बिल्कुल नहीं होती, बल्कि ये ऊबड़ खाबड़ टेढ़ी मेढ़ी ऊंची नीची, इनकी कोई फिक्स शेप ही नहीं होती। ठीक है, ऐसी हड्डियों को इर्रेगुलर बोन कहते। कहाँ है? कुल्ले वाली हड्डी, जिसको हिप बोन कहते हैं। कुल्ले वाली हड्डी किसको? ऐसे ऐसे करके यूं यूं करके अपना बीच में उसमें होल बन गया, तीन हड्डियां मिल करके एक मतलब पूरी कुल्ले की हड्डी बन गई, तो इसकी कोई शेप ही नहीं है। तो जो हिप बोन है, कुल्ले वाली हड्डी है, ये इरेगुलर बोन में आती है। ठीक है, अब हड्डी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको देख लेते हैं। इंसान के जिस्म में कुल 206 हड्डियां होती हैं। सबसे बड़ी हड्डी फीमर है, जिसको फखस भी कहते हैं। सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस है, जो कान में होती है, जिसको मतरकी भी कहते हैं। क्लेविकल एक लंबी हड्डी है, लॉन्ग बोन है, जो कि ट्रांसवर्स होती है, यानी कि राइट टू लेफ्ट होती है। इसके अलावा सारी ऊपर से नीचे की तरफ होती हैं। नीचे वाला जबड़ा इंसान के जिस्म में सबसे मजबूत होता है, मैंडिबुलर बोल देते हैं इसको। ठीक है, मैंडिबल बोल देते हैं, मैंडिबल। नीचे का जो जबड़ा है इंसान के जिस्म में, ये सबसे मजबूत हड्डी होती है। ठीक है, पटेला एक सिस्मोइड बोन है, जो घुटने पे सामने हड्डी होती है, घुटने पे सामने, उसको पटेला बोलते हैं। और ये सिस्मोइड हड्डी होती है। सिस्मोइड हड्डियां और भी हैं, ये जोड़ पे मिलती है ज्यादा, लेकिन ज्यादातर सिस्मोइड हड्डियां जो हैं, ये सबसे बड़ी जो सिस्मोइड हड्डी है वो पटेला है, यानी कि घुटने पे जो सामने है वो पटेला है। और पटेला एक सिस्मोइड हड्डी है, सिस्मोइड हड्डियों का एक प्रकार है। और भी हड्डियां हैं लेकिन सबसे ज्यादा जो मशहूर है वो पटेला ही है। सवाल ऐसे ही बनता है कि सिस्मोइड बोन कौन सी है, दो चार हड्डी डाल देगा तो पटेला आपको सर्च करना है। ठीक है, अब आप पेज नंबर 635 पे आ जाइए, पहले वाले पे, जहां जिसको मैंने शुरू में छोड़ने के लिए किया था। अब प्रस्तावना बन चुकी है, तमहीद बन चुकी है, सब्जेक्ट में आप घुस चुके हैं। अब आपका जहन जो है इस चीज को समझने के लिए तैयार हो गया है, हड्डियों को। अब हड्डियों के यूनानी नाम पे आ जाइए आप लोग। ठीक है जी, सबसे पहले अज़्म फखज। ठीक है, फीमर को बोलते हैं रान की हड्डी। अज़्म रदफा, पटेला को बोलते हैं, पटेला यानी कि घुटने के सामने की जो चबनी होती है उसको बोलते हैं। अज़्म उज़्द, अज़्मुल उज़्द, ये वाली जो हड्डी है, जो कि शोल्डर यानी कि कंधे से लेकर के कोहनी तक होती है। ठीक है, अज़्म तरकवा, क्लेविकल, ये दोनों तरफ जो
होती है। जुमजुमा स्कल यानी कि खोपड़ी की हड्डी को बोलते हैं। फक्के असफल, फक्के असफल जो है मैंडिबल को बोलते हैं। फक्के उला अपर जा को बोलते हैं। होजे आना पैल्विक को बोलते हैं, होजे आना पैल्विक को बोलते हैं। ठीक है। कस्बाए कुबरा, कस्बा कुबरा किसको बोलते हैं? टिबिया को बोलते हैं। ठीक है। टिबिया, टिबिया कौन सी हड्डी है? टिबिया जो है ये वाली हड्डी है जो घुटने और पैर के बीच में होती है, जो अगर आप सामने की तरफ टच करके देखोगे तो इसका बॉर्डर होता है। अगर इसको सामने की तरफ टच करके देखोगे तो आगे से महसूस होगी। लात वाली हड्डी जिसको अगर आप आगे से देखोगे तो टच होती है। कई बार जब टांग इधर उधर लग जाती है तो बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि रेडियस का जो सामने, सॉरी, टिबिया का जो सामने वाला पार्ट है वो जो है कहीं टच हो जाता है, और कई बार इसमें चोट लग करके फट भी जाता है, क्योंकि ये जो टिबिया का जो सामने वाला एंड वो होता है, क्या कहते हैं, बॉर्डर, ये बहुत शार्प होता है। जैसे ही किसी तेज चीज से लगता है, ईंट वगैरह से, ये फटने का खतरा इसका बन जाता है। कस्बा सुगरा फिबुला के बोलते हैं, जो कि टिबिया की बराबर में है, घुटने और पैर के बीच में होती है। अजला जो है, अजला, ठीक है, अजला, ठीक है, अजला जो है वो रिब्स यानी कि पसलियों को बोलते हैं। ठीक है। अज़्म कुस, मैंने बताया था, छाती की हड्डी बीच में जो होती है, स्टर्नम को बोलते हैं। अज़्म कतिफ स्कैपुला, यहाँ पे जो हड्डी होती है पीछे की तरफ, ठीक है, इसमें अज़्मुल कतिफ बोलते हैं, जो कि बैक में एकदम दोनों साइड होती है, एक शोल्डर के बिल्कुल पीछे। ठीक है। अज़्म ला इस्म लहू हार्ड बोन, अज़्म ला इस्म लहू हार्ड बोन, ये गले में होती है और ये लटकी हुई हड्डी होती है। ठीक है, लटकी हुई हड्डी होती है। अज़्म ला इस्म लहू, इसका नाम है ला इस्म लहू, यानी कि इसका कोई नाम नहीं है। ला नहीं इस्म लहू यानी कि वो हड्डी जिसका कोई नाम नहीं है। इसका नाम क्या है? हायोड बोन का नाम है। एक ऐसी हड्डी जिसका कोई नाम नहीं है, ये इसका नाम है। ठीक है, हायोड बोन का। अमूदुल फुकाद वर्टिब्रल कॉलम, यानी कि रीढ़ की जो हड्डी का जो डंडा होता है, जिसको हिंदी में मेरुदंड भी बोल देते हैं, ठीक है, उसको अमूद फुकाद बोलते हैं। अज़्म अकब एडी वाली हड्डी। अज़्म काब एडी से अगले वाली हड्डी। अज़्म जरूकी पैर की हड्डी जिसको नेविकुलर बोलते हैं। अज़्म नर्दी क्यूबॉइड। अज़्म सफीनिया पैर की हड्डी होती है, तीन होती है क्यूनिफॉर्म बोन्स, एक लेटरल होती है, एक मीडियल होती है, एक इंटरमीडिएट होती है। अज़्म काबरा रेडियस होती है। ठीक है, अज़्म काबरा रेडियस, ये क्या बोलते हैं, अंगूठे के साइड वाली, ठीक है, इसको रेडियस बोलते हैं। अज़्म जनद अल्लाह को बोलते हैं, जो दूसरी साइड होती है, कोहनी से लेकर के हाथ तक दो हड्डियां होती हैं यहाँ लंबी लंबी, और कोहनी से लेकर के शोल्डर तक एक हड्डी होती है। ठीक है, ऊपर एक हड्डी होती है, नीचे दो होती है। रेडियस होती है किधर, जिधर अंगूठा होता है, अल्ना इधर होती है दूसरी साइड में। तो अल्ना को जो है वो जनद बोलते हैं, और रेडियस को जो है काबरा बोलते हैं। अल इज़ाम सलामियात, ये जो उंगलियों के पोरे हैं इनको सलामियात बोलते हैं, यानी कि फलेंजिस बोलते हैं। अज़्म कतिफ स्कैपुला ये हो गया। अज़्म ज़बा यानी कि माथे की हड्डी। अज़्म अनफ नेजल बोंग यानी कि नाक की हड्डी। अज़्म सदगी कनपट्टी वाली टेम्पोरल बोन। ठीक है। अज़्म कम हदवा गुद्दी वाली पीछे वाली हड्डी। अज़्म जुदारी खोपड़ी, ठीक है, जिसको पैराइटल बोन कहते हैं, दो होती हैं ऊपर की तरफ। ठीक है। अज़्म महूर गर्दन का दूसरा मोहरा, गर्दन का जो दूसरा मोहरा होता है उसको महूर बोलते हैं, एक्सिस बोन बोलते हैं। अज़्म संदानी, अज़्म मतरकी, अज़्म रकाबी, ये तीन हड्डियां हैं जो कि कान के अंदर होती हैं। ये तीन हड्डियां हैं जो कि कान के अंदर होती हैं, संदानी, मतरकी, रकाबी। ठीक है। संदानी को जो है मैलाइकस बोलते हैं, और मतरकी को जो है स्टेपस बोलते हैं, और रकाबी को इंकस बोलते हैं। इनको याद रखना, इंकस, मैलाइकस, स्टेपस। स्टेपस जो है, जो कान में होती है, वो सबसे छोटी हड्डी है। अगर ये पूछ लिया जाए सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है, तो कान में। और सबसे बड़ी हड्डी रान में। कान और रान के फर्क को समझना है। रान होता है कूल्हे से लेकर के घुटने के बीच को रान बोलते हैं, और किसको कान बोलते हैं। अगर सबसे छोटी हड्डी पूछी जाए तो रान में नहीं बोलना, और सबसे बड़ी हड्डी पूछी जाए तो कान में नहीं बोलना। कान में सबसे छोटी होती है जिसको स्टेपस बोलते हैं, और रान में जो है सबसे बड़ी होती है जिसको फीमर बोलते हैं, और फीमर को फखज कहते हैं, और स्टेपस को मतरकी बोलते हैं। और स्टेपस के साथ साथ कान में दो हड्डियां होती हैं जिनको इंकस और मैलाइकस कहते हैं। इंकस को रकाबी कहते हैं, और मैलाइकस को संदानी कहते हैं।
जी आज का हमारा इतना ही, कल फिर हम जो है पढ़ेंगे आगे, यहीं से देखेंगे। जी फिलहाल हम एंड करते हैं, जिसको जो पूछना है स्टूडेंट को वो सवाल पूछ लीजिए।